प्रदेश के ग्रेटर नोएडा लखनऊ से कई चौंकाने वाली खबरें सामने आई है, जहां शातिर शख्स पहले महिलाओं को अपने जाल में फंसाता, फिर दोस्ती के बाद शादी का वादा करता और आखिर में पैसे ऐड कर 9-2-11 हो जाता। वहीं अधिकांश महिलाओं को मैट्रिमोनियल साइट के जरिए वो शख्स झांसे में लेता था, जिसके बाद कई महिलाओं ने शिकायत की है। तो क्या है इस ठगी का पूरा मामला, बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। कैसे महिलाएं हुई ठगी का शिकार, नकली IT इंजीनियर की कहानी, 20 से भी ज्यादा महिलाओं को बनाया शिकार, पुलिस को भी लग रहा है शौक। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने शादी का झांसा देकर 1 या 2 नहीं बल्कि 20 से भी ज्यादा लड़कियों और महिलाओं से ठगी की वारदात को अंजाम दिया। ये शातिर शख्स पहले महिलाओं को अपने जाल में फंसाता, फिर दोस्ती के बाद शादी का वादा करता और आखिर में पैसे ऐड कर 9-2-11 हो जाता। वे अधिकांश महिलाओं को मैट्रिमोनियल साइट के जरिए झांसे में लेता था। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि पकड़े गए इस शख्स का नाम राहुल चतुर्वेदी है। वे खुद को IIM बेंगलुरु से पास आउट ग्रेजुएट और एक बड़ी IT कंपनी का रीजनल मैनेजर बताता था। अलग अलग मैट्रिमोनियल साइट पर उसने अपने बायो में यही सब लिख भी रखा था, जिससे देखकर लड़कियां इम्प्रेस हो जाती थी। इसी का फायदा उठाकर राहुल उनसे बातचीत करता और फिर बाद में शादी का झांसा देकर रुपए ऐंठता। बीते दिन ग्रेटर नोएडा की थाना बिसरख पुलिस ने इस राहुल चतुर्वेदी नाम के ठग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक राहुल अब तक 20 से ज्यादा महिलाओं और लड़कियों को अपने जाल में फंसा चुका है। इस दौरान उसने पीड़ितों से लाखों रुपए की ठगी की है। मामले में DCP सेंट्रल शक्ति अवस्थी ने बताया कि राहुल चतुर्वेदी मैट्रिमोनियल साइट पर प्रीमियम अकाउंट बनाता था ताकि उसकी प्रोफाइल असली लगे और लोग उस पर भरोसा कर सके। वे कई महिलाओं और लड़कियों से मिलने के बाद नकली सैलरी स्लिप और अन्य फर्जी दस्तावेज भी दिखा देता था और शादी का वादा करके उन्हें धोखा देता था। उसका निशाना मुख्य रूप से आर्थिक रूप से संपन्न महिलाएं होती थी। DCP की माने तो राहुल सिर्फ महिलाओं से ही नहीं बल्कि उनके परिवार वालों से भी मिलकर बात करता और उनसे घुल मिल जाता था ताकि किसी को शक ना हो। इतना ही नहीं, ठगी के लिए वे अपनी आवाज़ बदलकर महिलाओं से खुद का पिता बनकर भी बात किया करता था। इन सब हथकंडों के जरिए वो सामने वाले का भरोसा जीत लेता था, फिर आसानी से ठगी को अंजाम देता था। अब बिसरख पुलिस ने राहुल चतुर्वेदी को गिरफ्तार कर उसकी हरकतों की गहन जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि राहुल से पूछताछ की जा रही है ताकि और भी पीड़ित महिलाओं की जानकारी मिल सके। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे मैट्रिमोनियल साइट पर सतर्क रहें और किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। मेरठ में ठगी का ऐसा मामला, पुलिस भी हुए ठगी के शिकार, जानकर आप भी रह जाएंगे दंग। वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ से ठगी करने का ये नया तरीका सबको चौंका दिया है। मेरठ पुलिस ने एक ऐसे ठग को गिरफ्तार किया जिसने FIR के दम पर ही ठगी करनी शुरू कर दी। कभी 2 पीड़ित को फोन करके ठगी करता था तो कभी आरोपी को फोन करके ठगी करता था। अब तक कई लोगों को निशाना बना चुका है, लेकिन धीरे धीरे मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। आरोपी को वो ठगी करने पर सलाखों के पीछे ले जा चुके हैं। ये बात भी निकलकर सामने आई है कि आरोपी ने पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा। पुलिस को ठगी करने के लिए वो कॉल कर दिया। दरअसल मेरठ पुलिस ने हाल ही में कपिल तोमर नाम की एक ठग को गिरफ्तार किया है। मूल रूप से मेरठ के मुंडाली थाना इलाके के मुंडाली का रहने वाला। यूपी कॉप वेबसाइट से आप FIR की कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। बस यहीं से ठग के दिमाग में ठगी का नया तरीका सामने आया। पहले यूपी कॉप से FIR डाउनलोड करता था और फिर वहीं से फ़ोन नंबर लेकर बातचीत शुरू कर देता था। पीड़ित पक्ष से कुछ पैसे अकाउंट में मंगा लेता था और कहता था कि मैं आपको तमाम जानकारियां दे दूंगा, आपका केस बड़ा मजबूत हो जाएगा। दोनों पक्षों के साथ हुई ठगी। आरोपी ठग कपिल तोमर का ठगी करने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। एक एक कर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो पता चला कि ठगी करने के लिए ज्यादा नहीं, कम रकम
मांगा करता था और पीड़ित हो या आरोपी पक्ष इतनी कम रकम देने में भी आनाकानी नहीं किया करते थे। पूरी एफआईआर पढ़ता था वो इंसान, फिर पूरा केस समझता था और फिर पीड़ित को फोन करके आरोपियों के खिलाफ सबूत और उनकी जानकारी देने के नाम पर अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करा लेता था। लोग भी खुशी खुशी पैसे दे देते थे कि चलो कम से कम आरोपियों के बारे में जानकारी तो मिल जाएगी। किसी से 5 और किसी से 3,000 रुपये ठगता था, कभी पीड़ित तो कभी आरोपी पक्ष से पैसे ट्रांसफर करा लेता था अपने अकाउंट में। मेरठ के परीक्षितगढ़ थाना इलाके में कारगिल युद्ध के शहीद डबल सिंह बिस्ट की पत्नी रजवी देवी से 9 सितंबर को 30,000 रुपए की लूट हो गई थी। ठग कपिल तोमर ने इस मामले में दर्ज किए गए मुकदमे की एफआईआर यूपी कॉप से डाउनलोड की और फिर उस महिला को फोन करके कहा कि मैं बता सकता हूं कि किन बदमाशों ने लूट की है और 5,000 रुपए इसके लगेंगे। पीड़ित महिला ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी और यहीं से पन्ने खुलने शुरू हुए और पुलिस ने जब आरोपी को फोन किया तो उसने अपना नाम कपिल तोमर बताया। इसके बाद उसी नंबर की एक और शिकायत आई तो फिर शहर कोतवाली पुलिस को शक हुआ और फिर बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 15 से ज्यादा लोगों से ठगी। यूपी कॉप से एफआईआर डाउनलोड करके ठगी करने वाला कपिल तोमर सलाखों के पीछे अभी बंद है। इस बारे में जब मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आरोपी के मोबाइल फोन में कई एफआईआर मिली है। अब तक 15 से ज़्यादा लोगों को ये ठग चुका है और किन किन लोगों को निशाना बनाया है उसकी भी जानकारी अभी जुटाई जा रही है। सरधना और शहर कोतवाली थाना इलाके में 2 मुकदमे कपिल तोमर के खिलाफ दर्ज है, बाकी पुलिस जानकारी जुटा रही है। वहीं आपको एक और मामला उत्तर प्रदेश के ही लखनऊ का बताते हैं, जहां स्पेशल टास्क फोर्स ने डिजिटल अरेस्ट कर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह के 5 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने एसजीपीजीआई के एसोसिएट प्रोफेसर को डिजिटल अरेस्ट करके लगभग 2 करोड़ रुपए की ठगी की थी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान ऋषिकेश कुमार, गोपाल कुमार उर्फ रोशन, गणेश कुमार, मणिकांत पांडे और राजेश गुप्ता के रूप में की गई और इनके पास ठगी करने के क्या क्या चीजें वो भी मैं आपको बताती हूँ। इनके पास 15 चेकबुक, 18 एटीएम, 8 यूपीआई स्कैनर, 7 मोबाइल और 2 लैपटॉप के साथ ही 2,42,000 रुपए की नकदी बरामद की गई, यानी कि चोरी करने का पूरा प्लान तैयार था। दरअसल यूपी एसटीएफ को मुखबिर से सूचना मिली कि खुद को पुलिस अधिकारी और सीबीआई अधिकारी बनकर ठगी करने वाले गिरोह के कुछ सदस्य लखनऊ आ रहे हैं। इसी इनपुट पर कार्रवाई करते हुए एसटीएफ की टीम ने वेब मॉड के पास पेट्रोल पंप के पीछे से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसमें बिहार के 3 और यूपी के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। वहीं गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि हम लोग मिलकर साइबर ठगी करते हैं। हम लोगों ने ही लखनऊ पीजीआई की डॉक्टर रुचिका टंडन को डिजिटल तरीके से गिरफ्तार कर ठगी की थी। इस ठगी से काफी पैसा मिला था। वहीं आरोपियों ने बताया कि इस पैसे को तुरंत अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर अलग अलग लड़कों के माध्यम से बिनेंस ऐप के माध्यम से USDT खरीद कर वापस प्राप्त कर लिया जाता है। ऐसे करते थे जालसाजी। आरोपियों ने बताया कि हम लोग ठगी के पैसे को USD में कन्वर्ट कर कभी भी कैश करा लेते हैं और हमारा नाम भी सामने नहीं आता। पूछताछ में सामने आया कि फ्रॉड करते समय अलग अलग लोगों से बात करने का काम ऋषिकेश उर्फ मयंक, गोपाल उर्फ रोशन और राहुल और गणेश करते थे, जबकि मणिकांत पांडे उर्फ मिश्रा जी और राजेश गुप्ता अलग अलग लोगों से बैंक खाते पर रजिस्टर्ड सिम, करंट अकाउंट, कॉर्पोरेट अकाउंट, चेकबुक और इंटरनेट बैंकिंग और साथ ही आईटी पासवर्ड की व्यवस्था करते थे, जिससे उन खातों में ज्यादा से ज्यादा धन ट्रांसफर किया जा सके। डिजिटल अरेस्ट से कैसे ऐंठते हैं रकम। इस गिरोह ने एसजीपीजीआई की एक डॉक्टर के मोबाइल नंबर पर फोन कर उन्हें खुद को पुलिस या सीबीआई अधिकारी बताकर धमकाया करते थे और उनकी व्यक्तिगत जानकारी लेकर उनके खाते से पैसा ट्रांसफर कर लिया था। वहीं गिरोह के सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए अलग अलग लोगों के खातों में पैसे को ट्रांसफर करा लिया गया था। जिन लोगों को डिजिटल रूप से गिरफ्तार किया जाना होता है, उनका डेटा टेलीग्राम ऐप पर स्कैमर्स और हैकर्स द्वारा बनाए गए विभिन्न खातों और चैनलों के माध्यम से मिल जाता है।
वहीं एसटीएफ की टीम आरोपियों के बैंक खाते और वॉलेट की जानकारी के साथ ही गिरोह के अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इस मामले में बीते कुछ पहले दिनों से 2 आरोपी गिरफ्तार हुए थे, यानी इसी अलग अलग केस के अलग अलग जगह से तरीके बस अलग हैं, लेकिन मामला एक है, ठगी का। तो इसमें ज़रूरत है सावधान और सतर्क रहने की। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमेंट करते जाइएगा कि इस खबर पर आपकी क्या राय है। देखते रहिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।